वजह से व्यापारियों को प्रॉब्लम होगा चाइना का। आइए बात करते हैं कैसे। ईरान और इजराइल में वार होने की संभावना बन चुकी है। अब किसी भी देश से वार होए, इसमें हर एक देश को नुकसान होता है। जिस देश का भी उस देश से ट्रेड हो रहा होता है। अब इजराइल और हमास का वार ले लो, चाहे रसिया यूक्रेन का वार ले लो, इन दोनों वार में भारत का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और भारत के अर्थव्यवस्था पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अगर ईरान और इजराइल का वार होता है तो इससे भारत पे जरूर फर्क पड़ेगा। भारत के किन किन सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, आइए उसकी बात करते हैं। वार का सबसे पहला जो इम्पैक्ट दिखेगा वो दिखेगा शेयर मार्केट पे। कुछ भी होता है, किसी भी देश में कोई भी वॉर होता है या कुछ भी ट्रेड ऊपर नीचे होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट भारत के शेयर मार्केट में या किसी भी देश के शेयर मार्केट पे ही दिखता है। सबसे पहला, अगर इन्वेस्टर है तो आपको प्रॉब्लम होएगा और दूसरी बात व्यापारियों को प्रॉब्लम होएगा, जिसे क्रूड ऑयल का भाव बढ़ जाएगा, क्रूड ऑयल मिलने में प्रॉब्लम होएगा, व्यापारियों को ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, इसकी वजह से व्यापारियों को प्रॉब्लम होएगा। देश के किसी भी चीज़ का भाव बढ़े या किसी भी चीज़ के पे प्रॉब्लम आए तो उस पर आम आदमी का प्रॉब्लम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, अगर में ईरान और इजराइल का वॉर होता है तो सिर्फ भारत का ही नुकसान होगा, नहीं ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा भारत का नुकसान भी नहीं होगा, वो होगा चाइना का। आइए बात करते हैं कैसे। तो चाइना पे फर्क पड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब यूएसए ने ईरान पे सैंक्शन लगाए थे तो चाइना बोलता है कि हम तुम्हारे सैंक्शन को नहीं मानते और ईरान से हर एक देश का ट्रेड बंद हो गया था लगभग। इस सैंक्शन को चाइना नहीं मानता है, इसके वजह से चाइना ने अपना ट्रेड बंद नहीं किया और काफ़ी सस्ते भाव में ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना चालू कर दिया था। तो चाइना 90% क्रूड ऑयल चाइना ही खरीदता है जो ईरान का। तो इस वॉर से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तो चाइना की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और चाइना काफ़ी अच्छा ग्रोथ करना चालू कर दिया। और जो भारत का सेंसेक्स गिर रहा है, भारत का सेंसेक्स गिरने का मेन कारण है वॉर नहीं, दरअसल कुछ और बात है। अब भारत के सामने एक कंपटीटर आके खड़ा हो गए हैं, वो कंपटीटर का नाम है चाइना। दरअसल चाइना कैसे कंपटीटर हो गया भारत का? चाइना ने अपने देश में एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। उसमें इसलिए किया कि अपने फिर से जीडीपी को बढ़ाया जाए और टॉप पोजीशन पहले था, अभी टॉप पोजीशन को हासिल किया जाए और यूएसए को पीछे छोड़ के दुनिया का टॉप नंबर 1 कंट्री बना जाए। इसकी वजह से चाइना ने कुछ अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव लिया है। इसमें चाइना ने दरअसल ये किया है कि जो चाइना का रियल एस्टेट मार्केट गिर रहा था, लगातार गिर रहा था, जो पहले 7% से गिर के 4% तक आ चुका था, इसलिए 7-8 साल से लगातार ये गिर रहा है, उसको चाइना कवर करने के लिए ये स्टिमुलस पैकेज लाया है, जिसने अपने जीडीपी में $1 ट्रिलियन ऐड किया है, इससे अच्छी खासी इनकी ग्रोथ बन सके। तो दरअसल कुछ दिनों में अपने भारत देश का शेयर मार्केट है जो लगभग 4-5 दिन से 4% गिर चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8/10/2024 को। दरअसल बात यह है कि इंडिया के सामने एक कंपटीटर आ चुका है, वो कोई और नहीं, वो चाइना है। और चाइना अपने देश में एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है और चाइना ने सब इसके लिए किया कि वो अपने टॉप पोजीशन को मेंटेन कर सके। जैसे पहले चाइना की ग्रोथ हो रही थी, वो ग्रोथ काफी स्लो हो गई। जो चाइना का रियल एस्टेट बूम था वो स्लो हो चुका था, जो 7% से गिर के 4% आ गया था, जिसका फायदा इंडिया और वियतनाम जैसी कंट्री उठा रही थी। चाइना ने 2 स्ट्रेटेजिक मूव लिया है। पहला ये है कि चाइना की रियल एस्टेट मार्केट जो है पहले से बहुत खराब हो चुकी है। ये ग्राफ देखिए, आप देख सकते हैं चाइना में रियल एस्टेट बूम जो आया था 7-8 साल पहले, अब वो ऐसा नहीं रहा। 2-3 साल से चाइना के रियल एस्टेट का पूरा हालत खराब हो चुका है। इसकी वजह से हाउसिंग प्राइसेस के रेट बढ़ने की जगह उल्टा कम हो रहे हैं। इस वजह से चाइना की इकोनॉमी पे भी काफी फर्क पड़ रहा है। चाइना सोच ये रहा है कि अगर हम अभी अपने रियल एस्टेट के लिए नहीं किए तो आगे जाके काफी पीछे हो जाएंगे और हमारे देश का सेंसेक्स भी काफी गिर जाएगा, जिस वजह से चाइना ने इकोनॉमी बचाने के लिए ये सब स्ट्रेटेजिक मूव लिया है। इससे होगा ये कि चाइना की इकोनॉमी पे काफी अच्छा ग्रोथ दिखेगा, जिस वजह से इन लोगों ने इकोनॉमी स्टिमुलस पैकेज लाया है। जो लोग होम लोन वगैरह लिए उनके लिए काफी अच्छी राहत मिल सके और उसमें काफी ज्यादा छूट भी दिया जा सके। इकोनॉमी के $1 ट्रिलियन अभी अपनी इकोनॉमी में ऐड किए हैं, जिस पैकेज लॉन्च करने की वजह से फर्क ये पड़ रहा है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखने लग गई, वो है चाइना। जो फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे वो अपना इंडिया से पैसा निकाल के चाइना के इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि चाइना काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन चुका है, क्योंकि इंडिया का मार्केट ओवर वैल्यूड लगता है। ये बात तो सुनी होगी हर जगह कि अभी इंडिया का मार्केट ओवर वैल्यू है। हर एक इन्फ्लुएंसर के मुंह से या जो भी इन्वेस्टर है वो सब लोगों ने ये बात बोली है। अब इस वजह से चाइना का शेयर मार्केट वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है, जो कुछ दिनों में 21% से ऊपर गया है। जैसे इंडिया का ग्रोथ स्टोरी रुकने वाली नहीं है, वो चालू ही रहेगी, लेकिन इंडिया का अभी थोड़े दिन के अंदर में 4% तक मार्केट गिर चुका है। क्या सच में इंडिया का मार्केट ओवर वैल्यू है? देखिए एफआईआई का डेटा 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर का ये डेटा है, जो लगभग जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडियन मार्केट से 30,000 करोड़ निकाले हैं, जिसकी वजह से इंडिया स्टॉक मार्केट गिरा। और दूसरी वजह यह है कि इजराइल और ईरान का वार भी
इस वजह से भी इंडिया का मार्केट थोड़ा गिरा है। ईरान और इजराइल का वॉर जो है, ईरान ने 180 मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग दिया और ईरान के इस रवैये की वजह से यूएसए और इजराइल ने दोनों साफ साफ कह दिया है कि ये वॉर आगे बढ़ेगा और इजराइल इसका बदला लेगा। अब इसकी वजह से हुआ ये कि अब तो ये वॉर कंफर्म हो चुका है। मैप में ये जो जगह दिख रही है, दुनिया का हर एक ट्रेड लगभग यहीं से ही होता है। ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा रूट है ये। अगर में वॉर हुआ तो ये रूट ब्लॉक होने का पूरा चांस है, जिसकी वजह से इंडिया और बाकी देशों को ट्रेड करने में प्रॉब्लम होएगा। इस वॉर से हर एक देश की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी इंडिया जो अपना इंटरेस्ट रेट कम करने वाला था, जिस वजह से मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़े और इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से और पहले के तेज़ी से ग्रोथ कर पाए। लेकिन अगर में ये वॉर हो गया तो क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा और मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं होगा। तो स्पीड में इंडिया का ग्रोथ हो रहा है उसी स्पीड में होएगा, ये स्पीड फास्ट नहीं होने वाली। वीडियो अगर में अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन दबा दिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको।